क्या अमेरिका और ईरान के बीच की जंग खत्म हो गई है? क्या ईरान ने यह जंग जीत ली है? क्या अमेरिका ईरान पर दोबारा से हमला कर देगा, या फिर अमेरिका की डिफेंस बैटरीज, उसकी मिसाइलें थार्ड और पैट्रियट जैसी मिसाइलें खत्म हो रही थीं? ऐसे तमाम सवाल हैं, और ये सवाल पैदा हुए अमेरिकन अखबार की रिपोर्ट्स के बाद, जिसमें यह दावा किया गया कि अमेरिका की पैट्रियट और थार्ड जैसी मिसाइलें, उनका जखीरा घट रहा है। ऐसे में इस जंग को बहुत लंबा नहीं खींचा जा सकता। ऐसे वक्त में जब लगातार ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई होती रही और खाड़ी देशों में अमेरिका के जितने भी बेसेस हैं सब निशाने पर लिए जाते रहे। ये वो बेसेस हैं जो अमेरिका अपने लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल करता रहा है, जिन्हें वो अपना अभेद किला मानता रहा और ये मानता रहा कि किसी की हिम्मत नहीं है कि वो इन बेसिस पर हमला कर सके। ईरान एक ऐसा देश बनकर उभरा जिसने न सिर्फ इन बेसिस पर हमला किया बल्कि अमेरिकन सैनिकों की मौत की वजह भी बना, और अमेरिका के डिफेंस मैकेनिज्म फेल होते हुए दिखाई दिए। जब ईरानी मिसाइलें लहराती बल खाती हुई उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करती हुई देखी गई, दुनिया समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ईरान ने इतनी ताकत कैसे हासिल की कि उसकी मिसाइलें कुछ ऐसा मैनोवर कर रही हैं जो डिफेंस सिस्टम है उसको रीड नहीं कर पा रहा है। बहरहाल अच्छी बात यह है कि यह जंग रुक गई है। ओमान की मध्यस्थता में बातचीत चल रही है। जो युद्ध विराम मौजूदा हुआ है ये क्या टिकेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। और अगर कोई समझौता होता है तो उस समझौते पर क्या दोनों देश अमल करेंगे? और उससे भी बड़ी बात जो जेडी वांस पहले कहते रहे कि इजराइल MOU पर अमल ना हो इसके लिए लगातार कोशिश करता रहा, तो अगर अभी कोई युद्ध विराम होता है, कोई समझौता होता है, तो क्या इजराइल इस बातचीत को फिर से डिरेल करने की कोशिश नहीं करेगा? क्योंकि जिस तरीके से इजराइल को लेकर के अमेरिका में सेंटिमेंट्स पहले के मुकाबले खराब हुए हैं, बिगड़े हैं, वो अपनी जगह पर है, लेकिन सरकार का प्रो इजराइल होकर के चीजों को देखना एक बड़े नुकसान की वजह हुआ है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच जंग रुकने से दुनिया भर में क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट आई है, बाजारों में अच्छा सेंटिमेंट्स दिखाई दे रहा है। लेकिन एक जो दूसरा फ्रंट खुला था हुतीज और सऊदी अरब का, उस फ्रंट का क्या होगा? फिलहाल वहां भी खामोशी है। यह अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका इस पूरे इलाके में दखल दे रहा है और ईरान बार बार यह कह रहा है कि उसे खाड़ी देशों में अमेरिका के बेसेस मंजूर नहीं है, ऐसे में यह बातचीत कितनी आगे बढ़ेगी, कितनी कामयाब होगी, यह अपडेट आप तक लगातार मैं लाता रहूंगा। आप इस जंग बंदी को कैसे देख रहे हैं, मुझे जरूर बताइएगा।